किसी ने आपसे पूछा कि आदिवासी समाज का चालक पालक और मालक कौन है? मित्रांनो, जय शिवा, जय जोहार, जय मूल निवासी. मी यज्ञराज कुंजाम. 16 ऑगस्ट 2024 रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील रावणवाडी ह्या गावामध्ये 9 ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवसानिमित्त आणि आदिवासी परिषद ह्या कार्यक्रमानिमित्त ब्रिसप ब्रिगेडचे अध्यक्ष संस्थापक माननीय इंजिनियर सतीशदादा पेंदाम हे ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले होते आणि समाजाला खूप काही मार्गदर्शन केलेलं आहे. ऐकण्यासारखा हा त्यांचा एक प्रबोधन आहे आणि सतीशदादा पेंदाम यांचे तुम्ही हा जो संपूर्ण व्हिडिओ आहे, हा मार्गदर्शन आहे, तुम्ही नक्की ऐका. आप लोग एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा. एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के काम आएगा. वो तो उमेद दादा सोरले को मेरी आदरांजलि इसी बात से है कि वो एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनकी सोच आज भी हमारे बीच में जिंदा है. जिस आदमी का नाम उनके मृत्यु के बाद भी समाज लेता है, ऐसे आदमी को मरा हुआ आदमी नहीं बोलते, ऐसे ही आदमी को जिंदा आदमी बोलते हैं. नहीं तो समाज में कई क्लास 1 ऑफिसर है, कई गैजेटेड ऑफिसर है, उनको बाजू वाला भी नहीं पहचानता. खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेण्या देण्यामध्ये नाही राहत. सकाळी ड्युटीला जातो, संध्याकाळी घरी येतो आणि झोपतो. रविवारी टीव्ही आणि बीबी दोन याच्यामध्ये राहतो. खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेण्या देण्यामध्ये नाही राहत. अबे ऐसा आदमी कलेक्टर भी रहेगा तो समाज के लिए मरा हुआ है. उसको हेडमैन नहीं बोलते, उसको डेडमैन बोलते हैं. कोई ताली नहीं बजाना भाई. ऐसा आदमी मरा हुआ आदमी होता है. समाज जिंदे आदमी से चलता है, जिंदा लोग होते हैं. समाज इसीलिए जीता है, समाज का नाम इसलिए रहता है क्योंकि उस समाज को चलाने वाले लोग रहते हैं. आपको किसी ने पूछा कि इस आदिवासी समाज का चालक पालक और मालक कौन है, क्या जवाब देंगे आप? किसी ने आपसे पूछा कि आदिवासी समाज का चालक पालक और मालक कौन है? एक छोटी सी गाड़ी भी रहती है तो उसका चालक पालक और मालक होता है. अपने समाज का चालक पालक और मालक कौन है? किसके इशारे पे चलता है ये समाज, किनके मार्गदर्शन में चल रहा है? आपके पास कोई जवाब नहीं है. इस देश में एक ब्राह्मण आदमी अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से ही वो आरएसएस में शाखा में भेज देता है. उसको वेद देता है, पुराण देता है, उसको समझाता है. उस बच्चे के हाथ में वो किताब देता है कि ये वेद है, ये पुराण है, तेरे को पढ़ना है. उसको समझाता है कि ये तेरा जीने मरने का रास्ता है. आज आरएसएस पूरे देश को चला रहा है. भले एक पंडित एक मंदिर में बैठा होगा, लेकिन उसका बच्चा अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है. इसलिए उनका वजूद है. वो समाज का जज भी होगा तो चड्डी पहन के शाखा में जाता है. मंत्री संतरी तो बहुत बात की बात है, जज भी होगा तो. एक मुस्लिम भाई 4 साल की उम्र से अपने बच्चे को मदरसा में भेजता है. उनकी मस्जिदें चल रही है, उस समाज के कॉलेजेस है, सब है. उनका समाज में जीने मरने वाले लोग हैं उस समाज के लिए. ये जो उस समाज की एक अलग पकड़ है. उनको आरक्षण नहीं है, कचरा बेचते हैं, लोहा बेचते हैं, लंगर बेचते हैं, लेकिन संगठित है.
वो अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है और उसको बोलता है ये तेरे जीने बनने का रास्ता है, इसको लेके चल। मेरी चप्पल वाले इधर कोने में। तो क्रिश्चियन भाई, उनके स्कूल चलते, उनके दवाखाने हैं, उनके हर जगह पर तुमको इंस्टीट्यूट दिखेंगे। 13-14 साल की लड़की सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है, समाज के लिए काम करती है, उस समाज के लिए पूरी जिंदगी दे देते हैं वो लोग। एक क्रिश्चियन आदमी अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, उसको बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। इसलिए उनका इस देश में वजूद है। ये महिला लोग आया है, इनको चेयर पे बैठने दो, लड़के लोग उठ जाओ। इसलिए उनका अस्तित्व है। आप बताइए मेरे को, यहां गोंड बैठा है, प्रधान बैठा है, नागार्ची बैठा है, हल्बी बैठा है। आपके बच्चे ने पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है इस देश में, मेरा इतिहास क्या है, मेरी संस्कृति क्या है। आप कौन सी किताब देंगे उसके हाथ में? आप पूरे लोग हैं यहां पर, पूरे पढ़े लिखे लोग भी हैं, कर्मचारी अधिकारी है, क्या दोगे उसके हाथ में आप? वो राष्ट्रीय किताब हो गई। आपकी अपनी सामाजिक कोई बात है? क्या दोगे आप? कहां पे आपके बच्चों को आप लोग प्रशिक्षित करते हैं? कहां पे ले जाते हैं, उनको पढ़ाते हो? शिक्षा अलग चीज होती है, सामाजिक शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हमारे पास सामाजिक शिक्षा के केंद्र होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। इस समाज में हर एक घर के बाद में अपने समाज में सफेद कपड़े वाले दिखते, जैसी बीमारी लग गई है। मैं या संगठनचा मी अध्यक्ष हूं, मैं त्या संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अबे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा तो अध्यक्ष बन के क्या करेगा? विचारों में कुछ नहीं रहेगा तो अध्यक्ष बन के क्या करेगा? तुम्हारे विचार ही नहीं रहेंगे, ये खाली मुंडी को क्या करेंगे? विचारों से जब आदमी खड़ा होता है तब वो अपनी बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, अपने वजूद अस्तित्व की बात करता है। आप लोगों ने टीवी देखे होंगे, टीवी पे बहुत सारी चीजें देखे, लेकिन एक पूरे पिछले चार महीने पहले से एक न्यूज चल रही थी। आदिवासियों की 13-13, 14-14 साल की, 15-15 साल की लड़कियों के हाथ में AK-47 गन, वो स्लीपर में है और वो सरेंडर कर रहे थे। क्या है तो भाई ये आदिवासी लड़कियां नक्सली है। थोड़ा शांत रहा तुम्हें। क्या बोल रहे थे कि ये आदिवासी लड़कियां है, ये नक्सलाइट है। अपने समाज के सांड जैसे नेता है, मंत्री है, लेकिन किसी ने विधानसभा में नहीं ये पूछा, किसी ने उनके बीच में जाके नहीं पूछा कि जिस उम्र में उन बच्चों के हाथ में किताब आनी चाहिए थी, उस उम्र में बंदूक कैसे आई? किसने पूछा? अभी 4 दिन पहले गढ़चिरौली में बच्चों को सोने के लिए जैसे कुक्कुट पालन करते हैं, वैसे आश्रमशाला में आदिवासी बच्चों को रखते हैं। सांप काट लिया वो बच्चों को, और एक बच्चा नहीं मरा, 3 से 4 बच्चे मरे हैं, ऐसा सुनने में आया। 3 तो मरे थे, एक बच्ची नागपुर में लाए थे उसको हेलीकॉप्टर से, और एक बच्ची वहां थी। ऐसी मौत किसकी होती है? किसकी होती है? जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हैं, शिक्षा यानी पढ़ाई, लेकिन आदिवासियों के लिए शिक्षा यानी सजा हो गई है। साला वो बच्चों का शोषण होता है। 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची ज्यादा खाना खा दी है तो उसको बोलते हैं तेरे को खाना नहीं देंगे, तेरे को सोना पड़ेगा।
उसके कपड़े बेचते हैं, उसके अंडरगारमेंट बेचते हैं, उसको ठीक का साबुन नहीं मिलता है नहाने के लिए उस बच्चे के साथ। और हमारे गांडू नेता चुपचाप बैठे रहते हैं, विधानसभा में अय्यासी करते हैं, तुम्हारे बीच में हार पहनने का काम करते हैं, और तुम उससे ज्यादा गद्दार हो कि तुम उनको हार पहनाते हो। ताली नहीं बजाना। तुम्हारे मन में ऐसा क्या है कि नेताओं के बारे में ज्यादा सोच लेते हो? अपनी सामाजिक ताकत क्यों नहीं बनाते हैं? अरे समाज उसको बोलते हैं, अगर नेता को बोले बैठ तो सो जाना चाहिए, वो उसको समाज बोलते हैं। उस सामाजिक ताकत के लिए क्या बात करते हैं आप? मैं ये पार्टी में जा रहा हूं, वो पार्टी में जा रहा हूं, फलानी पार्टी में जा रहा हूं। मैं समाज नेता और पार्टी से बड़ी चीज है। समाज नहीं होता तो तेरी औकात भी नहीं थी, तो कुछ नहीं कर सकते थे। आपके लिए समाज का मतलब महत्वपूर्ण बहुत है। तुम्हें आदिवासी नस्तेतर विचार कर रहा था। अगर आप आदिवासी नहीं होते तो आपके बदन पे कपड़े होते, आपको आरक्षण मिलता, जमीन के टुकड़े मिलते। ये जिन लोगों की फोटो लगाए ना आपने, टंटा भिल, बिरसा मुंडा, संभाजी महाराज, बाबूराव शर्मा के गुंडाधुर, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये लोग अगर मरते नहीं, ये पीढ़ी हमारी मरती नहीं, तो तुम 1 एकड़ जमीन के भी मालिक नहीं बन पाते थे इस देश में। आज जो तुम अपने आप को आदिवासी बोल रहे हैं, जिस पर यह भारत देश खड़ा है, हमारे राष्ट्रपति है, लेकिन खुल के आदिवासी नहीं बोल सकती तुमको। प्रधानमंत्री तो बोलेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सोच नहीं है आदिवासियों को सम्मानित करने की। ये जो आज जमीन दिख रही है, जो देश खड़ा है जिस जमीन पर, उस जमीन का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। लाखों लोग मरे, 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। इसके रिकॉर्ड है। अभी मैं दिल्ली में था, जेएनयू में मुझको बुलाए थे, तो मैंने एक ही सवाल पूछा। वहां जितने हिस्टोरियन थे, जितने इतिहासकार थे, उनसे एक ही बात पूछा कि भारत के हिस्से की जो जमीन मुक्त हुई है, जो जमीनी आजादी मिली है, ये किसने करवाया है? इसका ओरिजिनल सैनिक कौन है? ये बात किसने किया है? तो बड़े मुश्किल से 2 इतिहासकार उठे और उन्होंने बोले, सही बात बोल रहे हो सतीश भाई, ये आदिवासियों की वजह से है। साथियों, ये जो वास्तविक स्थिति है, इससे हमको दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है, हमको वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। पूरे देश को झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने उंगलियां नहीं कटाई, उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। अरे आदिवासियों की तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है, उस पर कोई बात नहीं करता। इससे बड़ी बात, अब ये एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने प्रूव कर दिया है। आप लोग पढ़े लिखे समझदार हो, भारत के एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यानी मानव शास्त्र विभाग और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये बात को प्रूव कर दिया है कि भारत में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। भगवान पैदा नहीं हुआ था, भगवान से पहले यानी भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। यह मामूली बात नहीं है। यानी आप भगवानों के भी पूर्वज हो, आदमी के नहीं, इंसानों के नहीं, जिनको भगवान बोलते हैं उसके भी पूर्वज है आदिवासी। और जो भगवान से पहले रहता है, देश का पहला आदमी आज देश का आखिरी आदमी बन गया है। भाइयों, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार किस पर? तो आदिवासियों पर। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जमीन किसकी छीनते? तो आदिवासियों की। सबसे ज्यादा बंदूकों की गोली से कौन मरता है? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा भूख से कौन मरता है? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन है? तो आदिवासी।
सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कौन है? तो आदिवासी। यानी एक तरीके का अनुपयोगी यानी यूजलेस। हम लोगों को इस व्यवस्था में हमारा कोई स्थान नहीं है भाइयों। किसी को जमीन होना तो आदिवासी के ले ले, किसी को बेटी होना तो आदिवासी के ले ले, खून होना तो आदिवासियों का ले ले, किडनी होना तो आदिवासियों का ले ले। अरे जिन आदिवासी क्षेत्रों में खाने को नहीं है, जहां लोग भूखे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, उन क्षेत्रों में ब्लड बैंक का इन लोग कैंप लेते हैं, रक्तदान शिविर लेते हैं ये लोग, और उनका खून निकालते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि आदिवासियों के खून में रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है। ये सच्चाई है। जिनको खाने को नहीं है उनके एरिया में रक्तदान शिविर होती है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आपको खाने को नहीं मिलता है, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? तो दादा ये जो खून दे रहे हैं हम इसको 700 रुपए में बेच रहे हैं, और यही 700 रुपए में अपने बाल बच्चों के लिए अनाज लाएंगे, और यही अनाज से हम अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो रोजगार नहीं है। अपने यहाँ के कुछ कर्मचारी है, यहाँ पर अधिकारी भी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आरक्षण कहां पर है बताइए अभी। अरे 2 पोस्ट निकलती है आदिवासियों की तो 1,22,000 लोग एप्लीकेशन करते हैं। 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कितने लोग करते हैं? 1,22,000। इसको रिजर्वेशन बोलेंगे क्या? और हमको बेवकूफ बनाते हैं, ये बोगस आदिवासी है, ये झूठा आदिवासी है। अरे वो छोड़ दो, वो तो तुम्हारा आदिवासी है ही नहीं, तुम्हारे समाज का ही नहीं है। एक आदिवासी ऐसी भी है जो तुम्हारे ही समाज का है, तुम्हारे ही समाज का आरक्षण लिया है, आमदार बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, और तुम्हारे ही समाज के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे को गद्दार आदिवासी बोलेंगे। ये बोगस आदिवासी से ज्यादा खतरनाक गद्दार आदिवासी है। अपने समाज में एक नई विंग लगा दी है, ये गोंड है, ये प्रधान है, ये भील है, ये हल्बी है। अबे तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये वैचारिक गांडूगिरी ठीक गए अपने बीच में लोग। ये गांडूगिरी होती है, जिससे कुछ नहीं समझता है वो शॉर्टकट ढूंढता है। मैं पूरे समाज को देखने की बात कर रहा हूं। समाज को एक विचारों में कैसे लाओगे एक जगह, वो बारे में बात करो। मैं बहुत देख रहा हूं, उधर इधर जाओ यवतमाल में तो प्रधानों को दिखता है, इधर जाओ गोंडों को दिखता है, इधर बीच में हल्बियों को देखने में आता है, इधर नगारची को देखने मिलता है, कहीं और कोर को दिखता है। ये जो चीजें हैं हमारे को बांटने वाली चीज है साथियों। जो समाज बटे रहेगा वो समाज गुलाम रहेगा, याद रखो, वो लड़ नहीं सकता। आपको बांटने का षड्यंत्र चालू है, और हमारे बीच के कुछ नेता अपने आप को गोंड का नेता, अपने आप को प्रधान का नेता, हल्बी का नेता बोलने में बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। मेरी नजर में यह वैचारिक गांडूगिरी है। अरे समाज को देखना है तो एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक विचार होना। समाज बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम आदिवासी नहीं होते तो घर में जाके सोच लो क्या होता तुम्हारा। लाखों लोग हमारे मरे हैं जिनके पेट में अनाज नहीं था, पेट में रोटी नहीं थी, उन्होंने भी गोलियां खाई आपके लिए, तब जाके हिस्से में जमीन आई है। आज तुम्हारे पास किसी के यहाँ 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 6 एकड़ जमीन है। ये जमीन देने वाले भगवान का नाम बताओ मेरे को, कौन है? कोणत्या देवानी तुम्हारा जमीन दिली? कौन से देव ने दिया? कौन से भगवान ने दिया? कौन से नेता ने तुमको जमीन दिया? ये जमीन देने वाले ओरिजिनल भगवान ये शहीद लोग हैं। अगर ये नहीं होते तो तुम्हारे पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती, तुमको कुछ नहीं मिलता। ये जो लाइन है, मैंने जो बात बोला हूं आपको कि जमीन देने वाले भगवान का नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके समझेगा। जब आरक्षण नहीं था, जब संविधान नहीं था, तो जिंदा कैसे थे तुम? अगर जमीन का टुकड़ा था तो बचे रहे, अगर वो भी नहीं रहता तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। ऐसी हालत है। एक आमदार ने अभी तक के बोला नहीं है कि वो बच्चे क्यों मरे। उसको लगता है मैं बीजेपी का हूं,
अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है, मेरी टिकट काट देंगे। अबे तो साले टिकट बढ़ेगी समाज। मंत्री बना है ना तू, आदिवासी नहीं रहता तो आमदार बनता क्या? आदिवासी नहीं रहता तो मंत्री बनता? ये अपने नेताओं की तुमको सच्चाई समझ में आनी चाहिए। ये नेताओं को नमस्ते करना छोड़ो। वो विलास भोगारे बोल रहा था कि तिरस्कार नहीं करना, गलत। किसी चीज का समर्थन भी करते हैं तो उसका विरोध भी करने की ताकत होनी चाहिए। अगर विरोध करने की तुम्हारे में ताकत नहीं है तो तुम्हारे समर्थन को कोई अर्थ नहीं रहेगा। बिरसा मुंडा ने बोला था, जो जितना ज्यादा विद्रोही रूप धारण कर सकता है वही व्यक्ति उतना ज्यादा दिन तक समाज में जिंदा रह सकता है। क्योंकि आप गुलाम हो। वो राजा थे, हम ही राजा हो तो या दिल्याचं नाव गोंदिया जिल्हा होता। कब्रस्तान बताओ बड़ा गोंडों का। अबे गाड़ने की तो छोड़ो, जीने की भी जगह नहीं है। जीने की छोड़ो, गाड़ने की जगह नहीं है। ये हालत है अपने समाज की। एक आदिवासियों का कब्रिस्तान बताओ। पूरे गोंदिया जिले में आदिवासियों की जनसंख्या बहुत बड़ी है। पूरे गोंदिया जिले में 5 एकड़ जमीन मिली क्या तुमको? 10 एकड़ जमीन है आदिवासियों के पास में। ये व्यक्ति करता था, सोरले दादा, मैं इनको बहुत मानता हूं। उस समय ये कितने पढ़े लिखे थे मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति बोलता था कि सतीश बाबू, अपने लोगों के लिए जगह होना 10-15 एकड़ जमीन। 10 एकड़ भी जमीन अपने पास में नहीं है जहां पूरा समाज एक जगह आ सके। और मेरे को यकीन है ये भी जमीन अपने समाज की नहीं है। सच है कि नहीं? कहां बैठाएंगे हम अपने समाज के आदिवासियों को? साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है, समाज सबसे बड़ी चीज है। समाज से बड़ा कुछ नहीं है। आप समाज को जिंदा रखने की बात करो। संगठन, नेता, आर्टी, पार्टी, ये सड़ी चीज है, इसको बात दूर रखो। पहले समाज के आगे सब कौन है? पहले समाज नाम की संस्था को मजबूत बनाओ, तब जाके तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा। नहीं तो बोलेगा मेरा बाप तो गांडू था, मेरे लिए कुछ नहीं किया। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हो तुम? अब आरक्षण नहीं रहेगा। चलो यहां कर्मचारी है, सब लोगों से पूछता हूं, अब आरक्षण खत्म हो गया, तुम्हारी जमीन भी छीन लेंगे। करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासी क्षेत्रों से गवर्नमेंट लेने वाली है। मैं यहां बोल रहा हूं, इनका प्लानिंग हो चुका है। सबसे ज्यादा माइनिंग आदिवासी क्षेत्रों में शुरू कर दी है। जब माइनिंग होगी, हजारों एकड़ जमीन लेंगे, गांव किसके उजड़ेंगे? विस्थापित कौन होगा? आदिवासी होगा। उसके पास न घर रहेगा, न गांव रहेगा, न रोजगार रहेगा, जिंदा कैसे रहेगा? पहले अपने लोग अभी बीच में बेचारे गड्ढे खोदने का काम करते थे। आधे से ज्यादा आदिवासी आदमी मध्य प्रदेश बॉर्डर के लोग हो, छत्तीसगढ़ के लोग हो, बेचारे गड्ढे खोदने का काम करते हैं। मैं जानता हूं गोंदिया के भी लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं। अब गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी नहीं मिलेगा काम तुमको। जिंदा कैसे रहोगे? तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? मोदी सोचेगा? कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? तुम्हारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, तुम्हारे समाज का युवा वर्ग, तुम्हारे समाज की जागरूक महिला, उसने सोचना चाहिए कि बच्चे तुमने पैदा किए। जिस बच्चे की मां जागरूक है वो बच्चे का भविष्य उज्जवल है, और जिस बच्चे की मां अंधविश्वासी है उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। आप लोग सामाजिक व्यवस्था को समझो, गांव गांव में सामाजिक मिशन चलाओ। तुम्हारे समाज को एक जगह नहीं आने दिया जा रहा है, वो समझो। तुमको जाति में बांट रहे वो षड्यंत्र को समझो। तुमको पार्टी में बांट रहे वो षड्यंत्र को समझो। छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना बंद करो। ये बच्चे जैसा मुंह में चॉकलेट लेके बात मत करो। लड़ना है तो बड़े मुद्दों के लेके लड़ो, समाज के अस्तित्व को लेके लड़ो। अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे जिंदा रखोगे उसके बारे में सोचो। भाइयों, बहुत अच्छी बात बोला विलास ने कि भारत सरकार, तुम लोग आदिवासी दिवस तो मनाते हैं, लेकिन यह भारत सरकार देश में आदिवासी नहीं है ऐसी बात करती है। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसका दूसरा मतलब है
आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। सरकार क्या बोल रही है? भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, लेकिन उसका दूसरा मतलब क्या होता है? आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। अरे तुम्हारे अधिकारों की तो बात छोड़ो जी, तुम्हारे नागरिकता को भी वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे, उसको भी खत्म करने के चक्कर में है। वनवासी बोल रहे हैं भाई जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है और आदिवासी भी रहता है। किसको बोल रहे हैं आप? वनवासी ये मानववाचक शब्द है क्या? चलो किसी साइंटिस्ट से पूछो, वनवासी ये मानववाचक शब्द है क्या? आज वनवासी बोल रहे हैं, पहले आदिवासी बोलते थे, अभी वनवासी, आने वाले समय में स्वर्गवासी। तुमको खत्म करने का षड्यंत्र है। तुम्हारे बाल बच्चों को किस तरीके से खत्म करना है, उनका भविष्य कैसे खत्म करना है। वो बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए था आज वो आंदोलन कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने निकाल दी जीआर कि भाई 26 साल की उम्र तक ही आदिवासी बच्चा हॉस्टल में रह सकता है। 26 साल की उम्र तक, यानी उसके बाद हॉस्टल में नहीं रहेगा। बगैर हॉस्टल के तो गरीब आदिवासी बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। अगर उसके पढ़ाई के साधन भी छीन लोगे तो वो पढ़ेगा ही नहीं। ये पढ़ने वाली स्कीम नहीं है, ये नहीं पढ़ने देने वाली स्कीम है। इस षड्यंत्र को तुमको समझना पड़ेगा। और ये चुपचाप बैठकर मटन खा के, अच्छे कपड़े पहन के, कार में घूम के, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा बच्चा वेटिंग लिस्ट में है, प्रतीक्षा सूची में है। वो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा उसके बारे में सोचो। कुछ लोगों को लगता है मेरा तो हो गया, मैं नौकरी लग गया, मेरे बच्चे को ट्यूशन लगा दिया, इससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ। तेरे बच्चे को आदिवासी बोलेंगे, और जब आदिवासी बोलेंगे तो उसका क्या हाल होगा ये सोचो। एक षड्यंत्र चल रहा है भारत में, आदिवासियों को, आदिवासी संस्कृति के साथ साथ उनके जीवन को समाप्त कर देना। क्योंकि जब तक आदिवासी जमीन पे रहेगा ये देश किसी का देश हो नहीं सकता, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता। क्योंकि देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही ये सच्चाई है। और उसी दिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ भारत के संविधान को 80 साल हो गए। कल 15 अगस्त मनाया अपन ने। 80 साल में आदिवासियों को संविधान का क्या फायदा हुआ, उसमें कहां तक पहुंचे, ये आपके सामने है। इससे काम चलने वाला नहीं है। अब हमको अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी हमारे अधिकार होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संविधान यानी इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत के आदिवासियों को आदिवासियों की मान्यता मिलनी चाहिए। तब जाके इनको फर्क पड़ेगा, तब प्रोटेक्शन मिलेगा हमारे आदमी को। किसी के पैर कट जाते हैं तो उसको लाठी के भरोसे खड़े करना पड़ता है। वैसे हमारे अधिकारों को तो खत्म कर दिए, 5वीं अनुसूची के अधिकारों को खत्म कर दिए, आरक्षण के अधिकारों को खत्म कर दिए, जंगल में रहने के अधिकारों को खत्म कर दिए। अब बचा क्या है हमारे पास? ऐसी परिस्थिति में हमको अंतरराष्ट्रीय संविधान में हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारे अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय, आज ये जो दिख रहा है दुनिया, ये नजदीक होते चली जा रही है। वो दिन दूर नहीं, कुछ ही वर्षों में इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, अंतरराष्ट्रीय संविधान बनने वाला है। तुम्हारा वजूद ही नहीं रहेगा, तुमको कोई आदिवासी ही नहीं बोलेगा। वे आदिवासी थे करके 80 साल जिंदा रह गए, वहां उल्लेख ही नहीं रहेगा तुम्हारा, तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? इस पर थोड़ा सोचिए। जो बच्चे ऐसे मरते हैं सांप कटने से, वो केवल तुम्हारे बच्चे नहीं है करके नहीं, उनके लिए आपने सड़क पे आना चाहिए। तुम लोगों ने लड़ना चाहिए, या महिलाओं ने लढना चाहिए। घरी बसून तुम्हाला काय भेटणार नाही। 10 वेळा तुम्ही अगरबत्ती लावेल देवाला काय नाही देणार तो। तुमच्यात जर आपल्या मुलाबाळांप्रती प्रेम आहे, समाजाप्रती प्रेम आहे, तो सडकवर या। इतकंच नाही तर जेलामध्ये जाण्यासाठी पण भेऊ नका, तुम्ही समोर या। तेव्हा जाऊन तुमच्या मुलाबाळांची सुरक्षा होईल, त्यांचं भविष्य उज्ज्वल होईल। ये आपको करना पड़ेगा। ये बोलते बोलते अरे यहां से चले गए, ए देव है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत मानो, लेकिन ऐसा मत मानो कि देव के भरोसे बच्चे पैदा किए क्या? तुम पैदा करेंगे और देव तुम्हारे लिए आंदोलन करेगा क्या?
तो ये काम तुमको करना है। और तुम भूलना नहीं, तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल देना, ये सच्चाई है, ये वैज्ञानिक सच है कि भारत में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। आप भगवान से भी पुराने लोग हैं, उसके वंशज है आप, मामूली लोग नहीं हैं। और अपने शहीदों का आदर करो, उनके विचारधारा को समझो, उनसे प्रेरणा लो, क्योंकि समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा, समाज शहीदों के विचारों से ही चलेगा। समाज को शहीदों के विचार ही बचा सकते हैं। नेता ने क्या किया है तुम्हारे साथ? धोखा ही किया है, लेकिन इन्होंने तो अपनी जान दी है तुम्हारे लिए। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा मर गया, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ाया उसको, उससे भी खौफनाक मौत दी है उसको। बकरा काटने के बाद जैसे चमड़ी निकालते वैसे रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाल रहे थे और बोल रहे थे कि बोल तो आदिवासी नहीं है, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे हम, तू लिख के दे आदिवासी नहीं है। बिरसा मुंडा रात भर खून से लहूलुहान होते रहा, लेकिन बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा मेरे समाज में उलगुलान की तरफ जाएगा। यह बिरसा मुंडा ने बोला। बाबूराव शर्मा के, उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया। उसको मारने के बाद अपने नेता भी मौजूद थे, अपने राजा भी थे जब उसको फांसी दिए थे। मर गया, उसके बाद लोगों को ये नहीं हुआ उसका अस्तित्व मिटाना था, तो चूने की भट्टी में उसकी बॉडी को डाल दिए। बाबूराव शर्मा की बॉडी को चूने की भट्टी में डाले, उसको गलाए, इसलिए बाबूराव शर्मा की कब्र नहीं है। अपना समाज इतना नालायक समाज है, गद्दार समाज है कि वो बाबूराव शर्मा का बच्चा कहां गया, उसकी मां कहां गई, बीबी कहां गई, उसका इतिहास कहां गया, कोई नहीं बताता है। सिर्फ पुल्ले सुर बाबूराव शर्मा के राजगोंड। अबे कब तक के हम लोग नकलीबाजी करेंगे? ये नकली काम तुम कब तक करोगे? असली काम पे आओ ना। बाबूराव शर्मा के केवल गोंडों का या प्रधानों का नेता नहीं था, वो पूरे देश के गरीब शोषित पीड़ितों का ये था। उसका आंदोलन कर्नाटक में भी दिखाई देता है, केरल में भी दिखाई देता है। कंटाभिल, ये आंदोलन क्या करते थे तुमको मालूम है? पहले आदिवासी महिला ने अगर ब्लाउज पहनी तो टैक्स लगता था। हमारे मां ने अगर ब्लाउज पहन ली तो टैक्स भरना पड़ता था। इस देश में किसी समाज के खिलाफ में यह कानून नहीं था। आदिवासी महिला ने अगर ब्लाउज पहन ली तो टैक्स देना न पड़ता था। इसके खिलाफ में टंटाभिल ने लड़ाई लड़ा, बाबूराव शर्मा ने लड़ा, राघोजी भांगरे ने लड़ा। ये है हमारे लोग, इनके वजह से आज हमारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं। कोई नेता ने लाके नहीं दिया और ना ही किसी देव ने लाके दिया, किसी भगवान ने लाके दिया। जो रियल भगवान है तुम्हारे वो ये है। इनके विचारों पे चलो, यही तुमको बचा सकते हैं। इसी से कोई रास्ता हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए रहेगा। साथियों याद रखो, ये तुम्हारे समाज की अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई भी तुम हार गए तो इतिहास के साथ में खत्म हो जाएगा आदिवासी भारत से। मेरे लिए, आप लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए आपने थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ा समय अपने रोज का टाइम जो है सामाजिक बैठक में करो। ये अजन भजन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। करना है तो सामाजिक भजन करो, पहले सामाजिक भजन भी करो और सामाजिक भोजन भी करो। लेकिन विचारों से मैयत में भी मिलते हैं तो समाज के बारे में चर्चा करो। शादी में मिल रहे हैं तो समाज के बारे में, चौक पे मिलते हैं तो समाज के बारे में चर्चा करो। तुम्हारा विषय समाज होना चाहिए। ये समाज ही सब कुछ है साथियों। ये जिस दिन खत्म हो जाएगा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए रहने दी तुम्हारे पास, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब को मालूम नहीं रहता था कि उसके बच्चे मर गए। बाद में 1 हफ्ता बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पता चलता था उनको कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है। महात्मा फुले के तो बच्चे ही नहीं थे। उसको म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आके लेके गई। टंटाभिल तो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान पाया।
16-17 साल 19 साल तक के वो जंगल में रह के अपने समाज के लिए लड़ते रहा, अपने लोगों को नहीं पहचान पाया। ये त्याग है हमारे लोगों का, जो हमारे शहीदों का त्याग है उसको समझो। तेल देव पावला फड़ा पहनता सेवा सेवा। फड़ा पहन यानी क्या होता है? गोंडी में फड़ा पहन बोलते हैं। फड़ा पहन यानी बड़ा देव नहीं होता। फड़ा यानी बड़ा नहीं होता, फड़ोर यानी बड़ा होता है, फड़ा यानी बड़ी होता है। आदिवासियों की संस्कृति मातृसत्तक संस्कृति है। ये मातृसत्तक संस्कृति इसलिए है क्योंकि जब शुरुआती तौर पे आदमी जब ये रहता था तो बच्चे तो माँ ही पालती थी, आदमी नहीं पालता है, बाप नहीं पालता था। जैसे कुत्ते की हालत थी वैसे आदमी की हालत है कि वो कुत्ते की जो कुत्ती होती है वही बच्चों को पालती है, कुत्ता नहीं पालता। तो ये मातृसत्तक पद्धति थी। फड़ा पेन यानी बड़ी देव, यानी वही हमारी माँ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हमारी बहन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आदिवासियों में पहले रिवाज था, दुल्हन की बारात दूल्हे के घर में जाती थी, दूल्हा दुल्हन के घर में नहीं आता था। ये मातृसत्तक पद्धति आदिवासियों में आज भी है। भगवान बुद्ध के भी सामने नाम लिखा है, गौतम बुद्ध। गौतमी उसको पालने वाली का नाम, बुद्ध उसको उपमा दिए है। वो टोटम है उसका, जिसको अपन लोग बोलते हैं कोडा। कोड़ा पे कोडा, मड़ा भी मड़ा, कोवे यानी बंदर। ये हमारी संस्कृति है, ये टोटम से हमारे। ये सब चीजों को चाहे हल्बी हो, नगारची हो, गोंड हो, प्रधान हो, भील हो, कोरकू हो, महादेव कोड़ी, कोई भी रहे, हमको टोटम से, हमको सब आदिवासियों में टोटम है, इसलिए हम लोग आदिवासी कहलाए जाते हैं। साथियों, पानी आ रहा है क्या? मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। पानी आ रहा है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जरूरी है। अपनी जगह पे 2 मिनट खड़े हो जाओ सब लोग। हम सब लोग 2 मिनट के लिए इन तमाम महामानवों को याद करेंगे, अपने पेशा पेन को याद करेंगे, बड़ा पेन को याद करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उन शहीदों को याद करेंगे जिनकी वजह से हमारा वजूद है, जिनकी वजह से हमको आदिवासी बोला जाता है। और आदिवासी नहीं, इस देश का ओबीसी भी आदिवासियों का वंशज है, इस देश का दलित भी आदिवासियों का वंशज है, इस देश का अल्पसंख्यक भी आदिवासियों का वंशज है। आज भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल जरूर बोलेंगे कि हम आदिवासियों के वंशज है। जिस दिन ये साबित करना पड़ेगा कि ये इस देश के मूल मालिक है, मूल निवासी साबित करने का जब यहाँ पर बात आएगी तो ओबीसी को भी बोलना पड़ेगा, दलितों को भी बोलना पड़ेगा, अल्पसंख्यकों को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ वो आदिवासियों के वंशज है। मैं आप तमाम लोगों का, खास करके मैं दादा सोरले दादा को मैं बहुत दिल से मैं बहुत खुश हुआ। आप लोगों के जितने आयोजक लोग हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सोरले दादा का आप लोगों ने फोटो लगाया। ये आयोजक लोगों के लिए 2 मिनट जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए। ये जितने लोग हैं ये सब कार्यकर्ता लोग हैं, ये नेता कोई नहीं है यहाँ। और खास करके बिरसा ब्रिगेड में जिसको नेता बनना है वो आना नहीं, कार्यकर्ता बनना है, समाज का नौकर बनना है, समाज का सैनिक बनना है, समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए मरना है तो इधर आओ। अगर नेता बनना है, आमदार बनना है तो कहीं और जाओ। समाज के लिए काम करना है तो अपना सामाजिक मिशन में काम करो। साथियों, आज के बाद जितना हुआ, आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई व्यक्तिवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई पार्टीवाद की बात नहीं करेगा, आज के बाद कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं करेगा, आज के बाद केवल समाज और समाजवाद की बात करेगा। आज से जो जीवन हो गया, नया सामाजिक जीवन हम लोगों को शुरू करना है, सही सामाजिक जीवन शुरू करना है। अपने मेहनत का कुछ पैसा समाज के लिए दो, हर गांव में शाखा बनाओ, हर गांव में संगठित करो। युवाओं से मेरी विनती है कि कल से आंदोलन शुरू हो रहा है देवरी से, वो बच्चों का, विद्यार्थियों का आंदोलन है। वो जो बच्चे आश्रम स्कूल में मरे उनको 1 लाख रुपए दिए। अबे 1 लाख तो ईद का बकरा भी नहीं बिकता, वो तो 2-2 लाख के बिकते हैं। आदिवासी बच्चों की कीमत गवर्नमेंट ने 1 लाख लगाई है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए क्या होगी?
और साले अपने आमदार बोलते हम 1 लाख देऊन राहिलं तेरी तो। ये जो लाइन है, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती साथियों। उन बच्चों के परिवार को 50 लाख के ऊपर यानी 1 करोड़ तक की राशि मिलना चाहिए उन बच्चों का, क्योंकि उनके माँ बाप का भविष्य, किसी माँ बाप को तो एक ही बच्चा था, वो भी छीन लिए तुमने। ये बात हमको याद रखना है, इन शहीदों को याद करना है जिनकी वजह से हम लोग आज खड़े हैं, आगे भी चलने वाले हैं। कोई जातिवाद नहीं, कोई हल्बी नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई गोंड नहीं, कोई बेल नहीं, कोई नागार्ची नहीं, सब आदिवासी एक है। क्योंकि तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा खून, तो समाज भी। बाकी जो गांडूगिरी कर रहे हैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करो कि अलग अलग भगना, जात के नाम पे अलग भगना, संगठन के नाम से अलग भगना, कुछ नहीं करना। मेरे पास आओ, मैं इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं। कौन बनना चाहता है? क्या करेगा? ये मजाक नहीं है, समाज बहुत गंभीर जवाबदारी है साथियों। 2 मिनट के लिए सब लोग मौन धारण करेंगे और मौन धारण करते वक्त श्रद्धांजलि नहीं देंगे। ये जिंदा है हमारे बीच, आज भी बाबूराव शर्मा के जिंदा है, टंट्या भी जिंदा है, बिरसा मुंडा जिंदा है, बाबा साहब जिंदा है, महात्मा फुले जिंदा है, संभाजी महाराज जिंदा है। ये मरे नहीं है क्योंकि इनकी विचारधारा हमारे बीच में है, तभी तो हम खड़े हैं। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के मौन धारण करेंगे, ऐसी विनंती करता हूं। धन्यवाद। ऐसे ही शांत रह के चलाना है, ज्यादा मोबाइल व्हाट्सएप ये बीमारी से दूर रहो, ईमानदारी से अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाओ। मैं नारे दूंगा, मेरे साथ सब लोगों ने नारे देना है, कोई चुपचाप नहीं रहेगा। सरवाना बोला ऐसा है, मैं बोलूंगा बच्चे बच्चे को सिखाना है, तो आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। ठीक है? बच्चे बच्चे को सिखाना है। फिर से आवाज नाही आई, तुम्ही बसलेले आज, तुमची आवाज पण पाहिजे। मी इतका उभा रात्रीपासून चालत आहे माझे काम, रात्रीपासून मी चालत आहो, गाडीमध्येच आहो मी, तरी पण मी उभा आहो तुमच्यासाठी। आम्ही 10 मिनिटासाठी 4 मिनिटासाठी तुम्ही उभा नाही राहू शकत। कसं जी? मराठी बराबर बोला, ठीक है, थोड़ा नीची कुंडमन। तो बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है। मैं बोलूंगा सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है। मैं बोलूंगा वनवासी नहीं आदिवासी है, आपको बोलना है इस देश के मूल निवासी है। वनवासी नहीं आदिवासी है, वनवासी नहीं आदिवासी है। साथियों, ये जो नारे हैं इसको मजाक में नहीं लेना, ये गांव-गांव में पहुंचाना, बच्चे बच्चे को समझाना। हर गांव में जाओ, एक अपना झंडा, अपने लोग, और थोड़ा सा धार्मिक कम, सामाजिक ज्यादा करो। तुम देख रहे हैं ये कचारगढ़ भी अपने हाथ से छीन रहे हैं। ये महुआ तो नहीं लाया रे तुमने? शांत रहो, नहीं रहने दो, उठाओ मत। ये कचारगढ़ की भी जमीन अब नहीं मिलेगी अपने को। संगठन आदिवासी का, जमीन आदिवासी की, क्षेत्र आदिवासी का, अब वहां आरएसएस के लिए जमीन दे रहे हैं। वहां पे अपने लोगों का कुछ नहीं रहेगा, अभी कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैं पिछले बार मैनेजमेंट वालों के लिए वो वहां पर हाई कोर्ट में उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया, और वो मैनेजमेंट के लोग इतने डरपोक, यहाँ होंगे तो सामने आओ। मैं उनको बोला मैं आया हूं, मेरे साथ रहो, मैं बोलता हूं मंच पे से, कोई नहीं आया।
क्योंकि सतीश पे नाम जाति बाती के बातों को, धर्म की बातों को, नेताओं को गाली देता है करके वो हमारे पास नहीं होना, गलत आदमी है। अबे सच नहीं बोलोगे तो जिंदा नहीं रह सकते तुम। ये ढोंग धतूरे बंद करो, सही समाज की सामाजिक लड़ाई लड़ो। हमने भी अपना लाइफ पूरा दिया है समाज के लिए। मैं तो इंजीनियर था, एमएससीबी में था, मैं इस्तीफा दिया, शादी भी नहीं की, जिंदगी भर यही काम कर रहे हैं हम। हमारा तो कोई नहीं है भाई। यहां से जाते जाते किसी ने मार दिया तो एक आदमी मर गया ना तो 100 पैदा होना चाहिए, ऐसा मिशन अपने को खड़ा करना है। ये बच्चे लोग तैयार करो, लड़कियों को तैयार करो, महिलाओं को तैयार करो। महिला बचत गट के माध्यम से महिलाओं ने काम करना चाहिए। एक महिला ने कम से कम 700 रुपए रोज तक के जाना चाहिए। आदमी कमाएगा तो दारू की दुकान में जाएगा, लेकिन महिला कमाएंगी तो राशन की दुकान में जाती है। तो जिस समाज की महिला होशियार है, जिस परिवार में महिला होशियार है, वो परिवार का भविष्य बहुत अच्छा रहता है। मेरे लिए आप लोगों से मिलना एक बहुत अच्छा था। बिरसा मुंडा के बाजू में ही सोरले दादा का भी पुतला बनना चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूं। क्योंकि ये ऐसे नेता होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने याद करना चाहिए। हम लोग भी आपको मदद करेंगे। जो आयोजक लोग हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि उमेद दादा सोरले का भी यहां पर पुतला बनना चाहिए। ऐसे आदमी को समाज में बार बार याद करना चाहिए। ये जितने लोग हैं यहां पर आए थे, कौन? अनिल होली संचालक, कार्यक्रमाचे उद्घाटक सूरज जी उइके साहेब, अध्यक्ष केएस खांडेवाई साहेब। अच्छा, इसलिए मैं वही बोला, आप मेरे को पढ़ने के लिए तो नहीं थी। तो गांव गांव में शाखा बनाओ, महिलाओं को बचत गट बनाओ, आदिवासी ऑफिस का घेर लो। आदिवासी महिला ने इतना डेंजर बन जाना है कि तुम्हारा नाम सुना तो उसको पसीना आना चाहिए। कलेक्टर को लगना चाहिए कि नहीं, इनके लिए सुनना ही पड़ता है। प्रोजेक्ट ऑफिसर को लगना चाहिए, सुनना ही चाहिए। आपली पूर्ण योजना आपल्या घरापर्यंत कसा येईल याबाबतचा संघर्ष तुम्हाला सुरू ठेवायचा है। और आप लोग महिलाओं का तो ठीक है, मैं जितने कर्मचारी भाई हैं उनको बोलता हूँ ईमानदारी से मिशन को थोड़ी मदद करो, क्योंकि यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है। समाज तुम्हारा है, मिशन तुम्हारा है, तो पैसा भी तुम्हारा होना चाहिए। तो तुम लोग थोड़ी मदद करो ताकि ये जो लड़के काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के, कोई एमएससी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लड़कियां इंजीनियर है, डॉक्टर है, बीएड है, डीएड है, उन बच्चों को अपन लोग मानधान पे समाज में काम करने लगाए, उनको कुछ पैसा उनके घर तक पहुंचाए। ऐसी व्यवस्था अपने को करनी पड़ेगी। आने वाले समय में गोंदिया जिले में आदिवासियों की कम से कम 15 एकड़ सामाजिक भूमि होनी चाहिए। इसका आंदोलन अंदरूनी शुरू कर दो मेरे साथियों, इस पर चर्चा शुरू कर दो। और जो नेता तुमसे बात करता है उसको बोलो पहले जमीन बता आदिवासियों की, बाद में बात करेंगे। ये ताकत खड़ी करो। इधर उधर जाने के बजाय अपने समाज के लोगों में बैठना शुरू करो। आपसे आपस में विवाद मत करो। झगड़ा क्यों कर रहे भाई? एक दूसरे को लेकर चलो। किसी दिन और मिलेंगे तुमसे, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से तैयार हो जाओ। कोई जरूरी नहीं है आप कौन से संगठन में कहाँ काम करते, कौन से पार्टी में, भगाओ उसको, पहले समाज के लिए काम करो। यही अपने लिए आखिरी रास्ता है, अंतिम रास्ता है। अगली बार हम लोग मिलेंगे, सोले दादा की अगर पुतला आप लोग बनाएंगे, जो थोड़ी बहुत मदद होगी हम संगठन की तरफ से भी करेंगे, क्योंकि इस संगठन में भारत के सभी जनजाति के लोग काम करते हैं। केवल ये गोंड, हल्बी, नागारची इनका संगठन नहीं है, ये देश के तमाम आदिवासियों का संगठन है। इतना ही नहीं, इस संगठन में दलित काम करता है, हमारा एससी भाई काम करता है, ओबीसी काम करता है, ब्राह्मण भाई भी काम कर रहा है, क्योंकि विचारों का मामला है। इस पर संगठन अपना बहुत अलग है। बिरसा ब्रिगेड के बारे में किसी जानना है तो कैडर कैंप्स के माध्यम से अपन लोग काम करेंगे। ये जितने नई लड़कियां हैं, विद्यार्थी है, आप लोगों से विनती है, जो आंदोलन चल रहा है कल से जो शुरू होगा से, उनको सब विद्यार्थियों की आप लोग मदद करो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके समर्थन में आप लोगों को आना चाहिए। ये जो कार्यक्रम जिन्होंने किए, मैं उन लोगों को बहुत दिल से
धन्यवाद देता हूं भैया कि आपने इतने पानी में भी इतना सुंदर कार्यक्रम करके बताए। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने सुने, मैंने कुछ गलत बोला होगा उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने जो बोला वो सच बोला और मेरे अपने लोग समझ के बोला। मेरे आप लोगों से विनंती है, सब लोग मिलके, महिला लोग भी संघटित रहो। गावी गावी तुम्ही बचत गटच्या माध्यमाने आपल्या लोकांना जोडा और विद्यार्थियों से भी मेरी विनंती है, भाइयों इस मिशन को चलाओ, कोई दूसरा अपने सामने रास्ता नहीं है। तुम लोग जो अध्यक्ष है और बाकी जो आज के अध्यक्ष है, तो दादा आप लोग चलने दो कार्यक्रम। मैं आपके बीच में से जा रहा हूं, किसी दिन कभी और मिलूंगा, लेकिन दिल से बोल के जा रहा हूं। अगर हमने अपना सामाजिक रास्ता छोड़ दिए तो हमको कोई नहीं पूछने वाला, हम पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जय आदिवासी।